हेलो स्टूडेंट्स, मैं एकता सिंह आज आपके सामने आई हूँ एक अलग तरीके से। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं कोई बोर्ड के सेटअप पे अपने नहीं आई हूँ, बल्कि ऐसी मैं अपने स्टडी टेबल पर बैठी हूँ और मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करने आई हूँ। आप सोच रहे होंगे क्या होगा ऐसा खास, तो मैं आपको ये बता दूँ। सबसे पहली बात तो हम उन खास पॉइंट्स पर आज डिस्कशन करने आए हैं जो हम जब स्टूडेंट लाइफ में कदम रखते हैं और हमें नहीं पता होता है कि हमें किस तरह से चीजों को मैनेज करना है। ठीक है, मींस कि हमें किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। दैट मींस कि आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, कोई भी एग्जाम या वो 20 मार्क्स का टेस्ट ही क्यों ना, आप समझ लीजिए किसी भी टाइप का आप एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, आपके कोई भी एग्जाम स्टार्टअप होने वाले हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तो उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, सबसे पहले तो हम अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो आप एंजॉय भी करते होंगे, लेकिन एंजॉय करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ आपको साथ साथ में स्टडी भी मैनेज करनी है। आपने देखा होगा जो क्लास में टॉप करते हैं, ठीक है, वो कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूं। वो एंजॉयमेंट भी देखते हैं और मूवीज भी देखते हैं, खेलते भी हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, प्लस अपनी एजुकेशन को भी पीछे नहीं छोड़ते हैं, एजुकेशन को भी मैनेज करके चलते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं वो, कभी आपने विचार किया है इस बात पर, या कभी आपने इस पॉइंट को सोचने की कोशिश की है? अगर नहीं की है तो भी कोई बात नहीं, और अगर की है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो टॉपर्स होते हैं वो किस चीज पर फोकस करते हैं और कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं। वो उतने से 24 आवर्स आपके भी पास, 24 आवर्स उनके भी पास। ठीक है, उन्हीं 24 आवर्स में वो ऐसा क्या कर लेते हैं कि वो हर चीज में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, और आप ऐसा क्या नहीं कर पाते उन्हीं 24 आवर्स में, है ना। जो कुछ चीजें आपसे स्किप हो जाती है और आप उन चीजों में महारत हासिल नहीं कर पाते हैं। खैर कोई बात नहीं, हर फील्ड में कोई महारत हासिल नहीं कर पाता है। हर पर्सन सिर्फ अपने फील्ड और अपने वर्क का मास्टर होता है, और सिर्फ अपने ही वर्क का होना भी चाहिए। ठीक है, अगर आप सबके काम लेकर के चलेंगे तो फिर आपका काम कौन करेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज, कोई भी आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक, आपको अपना सबसे पहली बात तो सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, आपका जैसे मान लीजिए इंग्लिश का है, इंग्लिश फर्स्ट का एग्जाम है, ठीक है, तो आप क्या करिए, सारी जो आपकी डेट शीट आई हुई है उसके अकॉर्डिंग सभी बुक्स से क्या करिए, अपने अपने इंडेक्स में जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में आने हैं उन पर आप टिक कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता क्या आना है तो आपके स्कूल या कॉलेज में जितने चैप्टर्स कवर कर दिए गए हैं, ठीक है, उन्हीं चैप्टर्स को आपको फुल्ली स्टडी करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए 10 चैप्टर्स हैं आपके पास में, ठीक, कुछ इस तरह से होंगे। ये तो खैर मेरा लाइफ साइंस नेट का है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, आपको मैं दिखा दे रही हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, इसमें साइड में ये चैप्टर्स दिए होंगे, तो इन्हीं चैप्टर्स को आप मान लीजिए 5 चैप्टर्स आपके करवा दिए गए हैं, उन 5 पर आप ऐसे से करके टिक कर लीजिए। देखिए मैंने भी किए हैं, ठीक है, कर लीजिए। अब उनको टिक करने के बाद में अब आप उनकी अंदर की डिटेल में जाइए। इंडेक्स में पहले क्या होता है, चैप्टर्स आपके दिए रहते हैं, चैप्टर्स के बाद में फिर हर एक चैप्टर के हर एक सेंटेंस का हर एक चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स भी मेंशन रहते हैं कि आपको किस चैप्टर में क्या स्टडी करना है। ठीक है, फिर उसके अंदर में आपको कौन सा टॉपिक आपका फेवरेट है उसकी लिस्ट बनाइए, और कौन सा टॉपिक आपका अनफेवरेट है उसकी भी लिस्ट बनाइए। और आप अपने टाइम मैनेजमेंट में टाइम सबसे ज्यादा उस टॉपिक को दीजिए जो आपका अनफेवरेट है। आप कहेंगे अरे मैम आप ये क्या बता रही हैं, मैं आपको बता दूं। देखिए, जो हमारा फेवरेट है वो हमको जल्दी से लर्न हो जाता है और वो हमें जल्दी से समझ में आता है, इसीलिए वो हमारा फेवरेट होता है। ठीक है, जो अनफेवरेट है वो अनफेवरेट क्यों है, क्योंकि वो जल्दी से तैयार नहीं हो पाता है। तो जो चीज जल्दी तैयार नहीं हो पाती है पर हमें करनी है क्योंकि एग्जाम में तो आती है, ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, ज्यादा टाइम उसे देंगे जो आपका अनफेवरेट है, आपका वीक टॉपिक है, ठीक है, और आपका जो
दीजिएगा कि सिर्फ जो नहीं आता वही पहले पढ़ ले, जो आएगा उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पता लगा बात के चक्कर में बैठे रहे, पढ़ने का मौका नहीं मिला, एग्जाम्स आ गए करीब, ज्यादा ही टाइम लग गया अनफेवरेट को डिस्कस करने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको फिर टाइम मैनेजमेंट में इस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए मेरा टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, मान लीजिए, हालांकि मैं तो पूरी बायो पढ़ाती ही हूँ, बॉटनी हो या फिर जूलॉजी हो, फिर मैं आपके लिए बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए प्लांट फिजियोलॉजी मेरा वीक चैप्टर है, ठीक, बट एनिमल फिजियोलॉजी क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये करूंगी कि 2 आवर्स दूंगी प्लांट फिजियोलॉजी स्टडी में इन 1 डे, ओके, और आफ्टर दैट 1 आवर दूंगी एनिमल फिजियोलॉजी स्टडी में, पर मैं कवर दोनों को करूंगी। और आफ्टर स्टडी, आफ्टर मेकिंग नोट्स, इन सभी के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने जो पुराना आपका एग्जाम हुआ होगा, ठीक है, उसके पैटर्न को समझते हुए आपको ये सोचना है कि आपका आने वाला एग्जाम कैसा होगा, ठीक है, और उसी की बेसिस पे आप अपने आंसर्स को एग्जाम की तरीके से बना करके रफ कॉपी में या कोई एक अलग रजिस्टर बनाइए, उसमें आप लिखिए। आप ये अज्यूम करके लिखिए कि आपने जो लर्न किया है आप उसे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन बनाइए, नहीं आ रहा है तो आप गूगल कर लिए, ठीक है, कि दिस टॉपिक क्वेश्चंस रिलेटेड, या ऐसे डालिए क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ऐसे करके, तो उसमें से आपके जो भी शॉर्ट या लॉन्ग में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आप आंसर अपने मन से बना के लिखिए, और लिखने के बाद में फिर आप खुद अपने आप का एनालिसिस करिए, आपको कितने % आपने उस आंसर को सही लिखा है, ठीक है। आप अपनी रफ नोटबुक या आप अपने जो बुक है उससे क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को मैच करें, कि आपने हेडिंग प्रॉपर डाली है, क्या आपने हेडिंग की डिटेल्स प्रॉपर लिखी है, क्या आपका राइटिंग पे परफेक्ट है, क्या आपका राइटिंग पैटर्न परफेक्ट है। तो राइटिंग पैटर्न तो भाई आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो इसके लिए आप क्या करिए, अपने सब्जेक्ट टीचर के पास जाइए और उनको लिख करके दिखाइए, मतलब लिखा हुआ लिखिए, घर पे आप लिख करके प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट डे आप टीचर के पास में जाइए और उन्हें आप दिखाइए, सर या मैम जो मैंने आंसर ये लिखा है क्या इसका राइटिंग पैटर्न सही है। और ये आप तब करेंगे जब आप आंसर लिखने के बाद में खुद पहले मैच करेंगे सारे स्पेलिंग्स, पूरा आंसर जब आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है, 100% करेक्ट है, तब आप राइटिंग पैटर्न को कंफर्म करने के लिए अपने टीचर के पास में जाएंगे, ठीक है। और जब आपका टीचर ये कहते हैं कि हाँ बेटा ये सही है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो आपने जैसे लिखा है उसी तरीके से आप 2-3 बार और आंसर बिना देखे कर लीजिए, फिर देखिए ये हुई आपकी 100% प्रिपरेशन, ठीक है। इसी फॉर्मेट को आप यूज करते हुए अपने हर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने आपको कुछ खास नहीं बताया है या ये स्ट्रेटेजी आप पहले से आप यूज कर रहे हैं, तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप अगर यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये स्ट्रेटेजी 110% लोगों को ही पता होता है, इसलिए ये वीडियो मैं उन 90% स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो किसी कारणवश कोचिंग क्लासेस या कोई भी गाइडेंस, उनको कोई गाइडेंस सोर्स नहीं है उनके पास में, तो मैं उनको बस अपने इस चैनल के थ्रू, अपने इस कंटेंट के थ्रू गाइड करना चाहती हूँ कि उनको भी अपनी लाइफ में एक सही दिशा मिले। कि आपको मेहनत तो हम सभी करते हैं, लेकिन मेहनत को एक अगर सही दिशा में की जाए तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और आंसर मेकिंग फॉर्मेट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपके स्कूल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का फॉर्मूला चेंज होके चलता है। जिन स्कूल्स में ब्लू पेन से आंसर और डिटेल्स लिखते हैं तो उनकी
जगह पर कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि ब्लैक पेन से आंसर और डिटेल्स लिखते हैं। ये आपकी चॉइस पे, आप किसी भी पेन से लिखिए, पर अगर आप ब्लू से आंसर लिखते हैं तो भी मच बेटर, और अगर आप ब्लैक से लिखते हैं तो डबल मच बेटर। जैसा आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, जैसा आप अपना स्टडी का लेवल मेंटेन कर सके, दिस इज टोटली डिपेंड ऑन यू। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रेटजी मैंने बता दी है। अपना टाइम बनाइए, आप अपनी एक टाइम टेबल बनाइए घर के लिए, चाहे आप 3 आवर्स की बनाइए, चाहे आप 4 आवर्स की बनाइए, ठीक है। लेकिन उस स्टडी प्लान में आप नोट्स की प्रैक्टिस, मतलब कि आप रखिए 1 आवर स्टडी लर्निंग का, एंड आफ्टर दिस 30 मिनट्स रिवीजन का, जो आपने लास्ट डे पढ़ा हो 30 मिनट्स उसका रिवीजन, एंड नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आंसर की, और नेक्स्ट 30 मिनट्स आपको क्या करना है, आपने जो आज पढ़ा है वो और कल जो लास्ट डे पढ़ा है वो एक साथ रिवाइज कर लेना। और इसके बाद 15 मिनट का गैप लीजिए। गैप लेने के बाद में 1 आवर अब आप लीजिए। 1 आवर में आप एनालिसिस करिए, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन से सर्च आउट करिए, अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने प्रिपेयर किया है। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी बना करके स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है टाइम टू टाइम। और हाँ, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं एकता सिंह हमेशा हाजिर हूँ आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। सो थैंक यू so much everyone for watching this video.